भ्राता लक्ष्मण, प्रभु, हे रावण, जाओ उसके पास जाकर कुछ उपदेश। जैसा आप कहे भाइया। सुनो वत्स। भ्राता लक्ष्मण, रावण केवल एक महाशक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि अपार ज्ञान का भंडार भी है। मरणासन्न स्थिति में भी उससे ज्ञान प्राप्त करना उचित है। जाओ उसके पास जाकर जीवन और राजनीति से जुड़े कुछ उपदेश मांगो। जैसा आप कहे भाइया। हे रावण, यदि तेरे भीतर अभी भी कुछ ज्ञान शेष है तो बता, ताकि मैं उसे जान सकूं। प्रभु, यह अभिमानी रावण कुछ भी नहीं कह रहा। भ्राता, ज्ञान लेने का भी एक नियम होता है। विनम्रता और श्रद्धा से चरणों के समीप बैठकर ज्ञान मांगा जाता है, न कि आदेश देकर। पुनः जाओ, इस बार उसके चरणों के पास बैठकर आदर पूर्वक निवेदन करना। जैसा आप कहे भाइया। हे लंकेश, आप परम विद्वान हैं। कृपया हमें अपने अमूल्य अनुभवों से कुछ उपदेश दीजिए। इससे हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सुनो वत्स, और ध्यान से सुनो। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें मैंने अपने जीवन से सीखा है, किंतु बहुत देर से। पहली बात, जब भी कोई शुभ कार्य करने का संकल्प लो तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि विलंब करने से अवसर हाथ से फिसल जाता है। जैसे मैंने श्री राम से शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और आज विनाश के द्वार पर खड़ा हूं। दूसरी बात, यदि कोई पापपूर्ण कार्य करने का विचार आए तो उसे जितना हो सके टालते रहो। टालते टालते एक दिन उसका मोह समाप्त हो जाता है। यदि मैंने सीता हरण जैसे पाप को टाल दिया होता तो आज मेरा कुल, मेरा राज्य सब सुरक्षित रहता। तीसरी बात, अपने शत्रु को कभी तुच्छ न समझो। मैंने श्री राम और उनके वानर सैन्य को हल्के में लिया, पर वे ही मेरे समूल नाश का कारण बन गए। चौथी बात, मोह और अभिमान, ये दोनों मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। मुझे अपने बल और बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था, यही मेरा पतन बन गया। विनम्रता और विवेक से ही जीवन सच्चा बनता है। पांचवी और अंतिम बात, राजा का प्रथम धर्म है न्याय और धर्म का पालन करना। जो राजा धर्म से च्युत होता है, वो चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, अंत विनाश को प्राप्त होता है। मेरे जीवन को ही देख लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। हे राम, तुमने आज्ञा दी, इसलिए मैंने अपराधी स्वरूप से कुछ वचन कहे। यही मेरी अंतिम भेंट है, धर्म की राह पर चलना।